अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मैं हूं इर्तिजा, मौजूद हूं आज उस एरिया में जो नज़दीक तरीन इलाका है उस सबसे डिफ़िकल्ट एरिया का कराची में, जिसको हम कहते हैं कटी पहाड़ी। कटी पहाड़ी आजकल ज़राए इब्लाग के ऊपर बेशुमार तरीके से इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं, मगर आज यहाँ के रेजिडेंट्स के जो मसाइल हैं वो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ UC 9 में, जिसको हम कहते हैं इस्लामिया कॉलोनी। 1967 में ये जगह आबाद हुई, लोगों ने यहाँ पे रहना शुरू किया, लेकिन आज तक सिर्फ 8 इंच की एक लाइन पड़ी हुई है जिसको हम सीवरेज लाइन कहते हैं, यानी कि वो गिलाजत की लाइन भी चौक रहती है। इसकी वजह से यहाँ के गटर्स नॉर्मली भरे रहते हैं, रोड्स बिल्कुल नहीं हैं। जो मेन रोड है वो गुज़िश्ता तकरीबन 10 या 12 साल से बनने के लिए तैयार है, मगर आज तक बन ना सकी। इसके अलावा इस पूरे एरिया के अंदर UC 9 में इस्लामिया कॉलोनी के अंदर कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है कि जो काम कर रहा हो, कोई फाल स्कूल नहीं है, बल्कि स्कूलों को कचरा कुंडी की जगह इस्तेमाल किया जाता है। इस एरिया में 50,000 लोगों पर सिर्फ एक सिस्टम काम कर रहा है इलेक्ट्रिक का। एक सप्लाई लाइन है जो 50,000 लोगों को कवर करती है, एक PMT है और बाकी 50,000 के लिए एक और PMT है। ये 2 PMTs लगे हुए हैं जो इस इलाके को सर्व करते हैं। लोड का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। KEC से हमने गुजारिश की थी, मगर वो इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सके। वाटर लाइंस की अगर आप बात करें तो अगर हम वाटर बोर्ड के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हैं तो उन्होंने हमको कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया और इस प्रोग्राम में शिरकत भी नहीं की। पानी पीने के लिए मैसर नहीं है, या तो खारा पानी इस्तेमाल किया जाता है या बाजार से खरीद के पानी इस्तेमाल किया जाता है, या दीगर इलाकों से पानी भर भर के लोग लाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। 1967 से आज तक इस आबादी को वो तमाम वसाइल नहीं मिल सके जो इंसानी ज़रूरियात होती हैं, बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, जिनके बगैर कुछ नहीं हो सकता। हमने कोशिश की थी कि EDO साहब को बुलाते, इस टाउन के जनाब मोहसिन रज़ा साहब, उन्होंने हमसे वादा किया आने का, मगर कुछ देर कबल उन्होंने अपना फ़ोन साइलेंट पर कर दिया है। उसके बाद शायद फ़ोन बंद हो चुका है, उनसे अब रब्ता नहीं किया जा सकता। हमारी ख्वाहिश थी कि हम मोहसिन रज़ा साहब से बात करते, EDO हैं। हमारी ख्वाहिश थी कि हम क़य्यूम साहब को बुलाते जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वाटर बोर्ड की जानिब से, मगर क़य्यूम साहब भी इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेंगे। उनके टेलीफोन ना उठाने से ये बात साबित होती है। उनसे गुफ्तगू हुई थी मगर अब उनका फ़ोन भी ऑफ है। मज़ाहिर अमीर खान साहब MPA हैं, मसरूफियात की वजह से वो इस वक्त यहाँ तशरीफ़ नहीं ला सकते। हमने काफ़ी कोशिश की कि इन तमाम लोगों को कि जो ज़िम्मेदारान होते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के, किसी इलाके के, शहरियों के हुकूक़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के, वो तमाम लोग इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं हैं। लेकिन हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं वो सिर्फ सताए हुए अवाम हैं जो इस महल्ले में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुतबादिल नहीं है। ज़िंदा रहना है तो इसी एरिया में रहना है, यहीं रहना है, यहीं हैं उनके बुज़ुर्ग, यहीं हैं उनके बच्चे, यहीं हैं उनके पूरे घराने। मेरे साथ मौजूद हैं वहीद साहब, जिन्होंने मुतवातिर हमें ईमेल्स भेजी और ईमेल के अंदर तमाम शिकायत दर्ज की। हम आज एक वक्त, इम्पॉर्टेंट वक्त निकालने के बाद हम इस एरिया में पहुँचे हैं। क्यों? क्योंकि ये वो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात हैं जिसके बग़ैर इंसानी ज़िंदगी रन नहीं हो सकती। पानी, बिजली, गैस, स्कूल, और इसके अलावा यहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक कम्युनिटी प्लॉट था पार्क का जो कुछ अरसे पहले हाइड्रेंट के अंदर तब्दील हुआ, जहाँ से पंपिंग स्टेशन बनना था, मगर वहाँ पर आजकल एक पुलिस की चौकी बनी हुई है। तकरीबन इसको भी बहुत सा अरसा गुजर चुका है, लेकिन इसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ। पुलिस चौकी शायद ज़्यादा ज़रूरी होगी बजाय इसके कि पंपिंग स्टेशन बनाया जाता और पानी इस महल्ले की गलियों में, इन घरों में सर्कुलेट किया जाता। हम शिकायत लेते हैं वही साहब से, इलाके के मकीनों से, आपके सामने हाजिर हैं। वो शिकायत, तमाम की तमाम शिकायत रजिस्टर होंगी इस प्रोग्राम के ज़रिए उन तमाम इदारों में कि जो जिम्मेदारान हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, MP साहब के पास, MNA साहब के पास, वाटर सीवरेज बोर्ड, KEC और वो तमाम मुताल्लिक़ा इदारे जो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर पा रहे। जनाब वहीद साहब। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अहम इशू के ऊपर आपने यहाँ ये बात उठाई है। आई थिंक्स द गवर्नमेंट इज़ साइलेंस। कान बंद कर दिए हैं, होंठ सी दिए हैं, आँख पे पट्टी बांध दी है और वो ये समझते हैं कि देयर पीपल्स इज़ नथिंग्स,
हाँ बिल्कुल, इंसानी जरूरियात का उनको कोई ख्याल नहीं है। The officials- कोशिश करेंगे कि वो तमाम लोग हो सकता है Of course. उर्दू जबान ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हो, तो आप उर्दू में बात कीजिए। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल स्पेशली ब्यूरोक्रेट्स आने को तैयार नहीं है। वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि शायद इंसान नहीं रहते हैं, या तो उनको ये लोग इंसान नहीं समझते हैं, या वो लोग इनको इंसान नहीं पीने का समझते पानी हैं। कब से मुहैया नहीं है? पीने का पानी लफ्ज़ बहुत अजीब सा लगता है हमारे लिए, क्योंकि हमें तो पीने का नहीं बल्कि कटर का पानी भी मुयसर नहीं है इस शहर के अंदर। इस शहर के अंदर जहाँ पर 1,80,00,000 की आबादी है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी यूसी 9 साइड टाउन की एक मेजर यूसी कहलाती है। वहाँ पर सिर्फ एक पीने की मेन लाइन, और वो भी पानी का 3-3 साल तक ना आना, बेइंसाफी, नाइंसाफी स्कूल्स नहीं है यहाँ पर। आपने तकसीम जिक्र है। किया ईमेल के अंदर, स्कूल नहीं है यहाँ मैं पर। आपको स्कूलों में बताऊं, कचरा कुंडी बनी हुई है। 5 गवर्नमेंट स्कूल्स है, प्राइमरी स्कूल, वो सब कचरा कुंडी बन चुकी है, डिमोलिश हो चुके हैं वो स्कूल्स। टीचर की एब्सेंसी है वहाँ पर। एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये बात पता है? ऑफ कोर्स आप लोगों ने शिकायत की? मैं खुद मिनिस्टर ऑफ अनीता गुलाम अली, जो एक्स कायम मुकाम मिनिस्टर थी एजुकेशन की, उसको मैं लेके आया, उसको आपने मैंने लिख विजिट के किया। दरखास्तें दी? ऑफ कोर्स उसके पास कोई दरखास्त एक्शन नहीं हुआ? नो रिएक्शन, नो एक्शन। यहाँ पर वाटर बोर्ड को आपने शिकायत दर्ज करवाई? जी, ये तो वो घोड़ा है कि जो बेलगाम है, जिसको कोई लगाम नहीं है। वजह उसकी ये है कि वो किसी के जिम्मे ही नहीं आता है। जब उसका एमडी ही उसको लगाम नहीं दे सकता है, तो हम जैसे लोग कहाँ लगाम देंगे उसको? वाटर बोर्ड को आपने ये लिख के दिया? Of course. KSC को आपने शिकायत की? सारी 50,000 घरों के लिए एक PMT है। KSC तो एक ऐसा सफेद हाथी हो गया है हमारे लिए कि उसको यही फिक्र है कि लोगों को निकालो। 3.5 से 4 लाख लोगों की आबादी है इस UC 9 में। ऑफ कोर्स ये तो ऑफिशियल आबादी है, अनऑफिशियल एक अलग है। बात मैं आपको यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूं कि अक्रॉस द रोड अगर आप यहाँ से चले जाएं तो कस्बा कॉलोनी है जो 1974 में आबाद हुई थी। वहां पे तमाम वसाइल मौजूद हैं। PMTs काम कर रहे हैं, एक ब्लॉक के बाहर PMT लगा हुआ है, वाटर की लाइंस हैं, सीवरेज की लाइन है, 18 के करीब स्कूल्स हैं, और यहाँ पर 8 इंच के कुतर की एक लाइन है जो यहाँ से आलाइशें निकालने के लिए, यहाँ से गिलाजत निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। वो भी चौक रहती हैं, कोई काम नहीं कर रहा, कोई इदारा इस वक्त यहाँ पे काम नहीं कर रहा। आप क्या बताएंगे जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सिर्फ वाटर बोर्ड के हवाले से बात करूंगा, अगर हो सके तो कैमरा अगर करीब ले आए तो ये कैमरा बिल्कुल करीब है, देख सकता है। ये बिल्कुल देखें 16 एक मिनट इसको सीधा कर लें, उसको फाइल को। जी आप गुफ्तगू जारी रखिए। ये देखिएगा, ये पिछले साल तकरीबन 1.5 साल हो उसको तो हाथ उठा लें। गया, 1.5 साल हो गया MD से हमारी मुलाकात हुई थी। 1.5 साल कबल हमारी MD से मुलाकात हुई थी। उन्होंने हमें कहा था कि हमें चीफ इंजीनियर के पास भेजा कि हम पानी का मसला हल करते हैं, ठीक है। उसके बाद मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में गए, आज कल भी मेरी उनसे बात हुई। आज भी उन्होंने मुझे कोई नया डायरी नंबर दिया है कि DMD के पास है, XCN के पास है, फलां फलां, मतलब मुख्तलिफ जो हैं हीरे बहाने जिस तरह करते हैं। बड़े लोगों के नाम उन्होंने बता दिया आपको। हाँ, MD DMD वगैरह तमाम से तमाम की जो है, मतलब MD के पास जाते हैं तो वो नीचे बेचते हैं, उनसे नीचे जाएं तो वो नीचे के पास बेचते हैं। मतलब ये 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए पानी। ये तमाम शिकायत आपने रजिस्टर करवाई हुई है? मैं रिटर्न में मौजूद है, अगर आपके कैमरे में बिल्कुल वो देख लिया हमने कैमरे की आंख इसके से। अलावा सीवरेज के हवाले से कल मेरी TIO से बात हुई परसों। उन्होंने कहा कि भाई आपके एरिया में सिर्फ एक नाला है जो मेन जो सीवरेज को भी कवर कर रहा है, जो पानी के, मगर ये नाले सब खुले हुए हैं, सब खुले हुए हैं, गटर्स भरे हुए हैं। क्योंकि आगे लाइन बंद है तो गटर उबल रहे हैं। उनको मैंने कहा कि भाई आप हमें सैनिटरी वर्कर दें, उनके पास वर्कर नहीं है, मशीनरी उनके पास नहीं है। उनका कहना यह था कि बस उन्होंने ये कह दिया कि भाई यार आपके जो एक ही नाला है उसमें सीवरेज भी आ रहा है, बरसाती नाला भी। जो पहाड़ी काटी गई है वो तकरीबन यहाँ से 500 मीटर दूर होगी या 100 मीटर दूर होगी? इससे भी कम है, इससे भी कम है, और उसके बिल्कुल बराबर में ये एरिया है। ये इसके अलावा KC के हवाले से ये है कि KC ने हमें कहा कि भाई यहाँ लोग कुंडा का इस्तेमाल करते हैं। हमने उनसे ये कहा कि भाई ठीक है आप कुंडा जो है रिमूव करें। उन्होंने कहा कि आप लोगों से एस्टीमेट लें, ये लोग गवाह हैं, हमने इन गरीब लोगों से, बेचारे जो रोजी के इनको बड़े मुश्किल से कमाते हैं, हमने इन लोगों से पैसे लिए और तकरीबन 15 से 20 लाख रजिस्टर्ड मेरे पास, हमने रुपए लेके बैंक में उनके जमा कराया, एस्टीमेट भरे, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ, काम जू का तू रुका हुआ है। अब कल मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई हम बंदे बेचते हैं। आप एग्जैक्टली मैं और भी लोगों से बात करना चाहूंगा। आप कुछ कहना चाहते हैं जनाब? जी बस यही मसला है, FMT का पानी का यही थोड़ा सा रास्ता दिए। जी जी, यही मसला है बस। क्या क्या शिकायत हैं इसके अलावा? बस सब 30-40 हज़ार आबादी है, इसमें एक ही PMT लगे हुए हैं, सब मुश्किल है। शिकायत की आप लोगों ने मिल के गए, आप लोग KSC के पास भी दिए, खुद गया वहाँ, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, हम लोग काफ़ी मरतबा जो है वाटर बोर्ड के पास भी गए हैं, KC भी गए हैं, यहाँ पर भी गए हैं। अभी तकरीबन 5 साल से यहाँ पर नाजिम रहे,
नाजिमों ने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया। उसके बाद 3 साल जो किसी हो ने गए, कोई 3 काम नहीं किया। आप कुछ कहना चाहते हैं जनाब? बहुत परेशानी बिजली के लिए, बहुत परेशानी है। ये कैमरा जरा घुमाओ, ये PMT है बस। यही है बस। एक ये पीएमटी कैमरे की आंख से आप इस पीएमटी को देख सकते हैं, आप उसको कवर कर सकते हैं बिल्कुल। मैं जनाब आप क्या बताएंगे, क्या क्या शिकायत हैं? तमाम बातें तो मैंने भी बताई, आप लोग भी बता रहे हैं। मैं तो सबसे पहले आपका मशकूर हूँ कि आपने बहुत कीमती वक्त से कुछ निकाला इस कॉलोनी के लिए, इस आबादी के लिए जो बिल्कुल पाकिस्तान के नक्शे में नहीं है। जैसा कि हमारे वहीद साहब ने कहा, हम जब भी जाते हैं तो वो कहते हैं हमारा इलाका नहीं है। अब भी जनाब हमारे ये इलाका जो है सिंध कच्ची आबादी सीरीज है, हम लोगों ने पैसा भी भरा है, लेकिन ये हमारे रोड का हालत है। जब आप देख रहे हैं कि ये कब्रिस्तान रफीक बने हुए हैं। इंजीनियर साहब, कच्ची आबादी के यहाँ पे इस वक्त जो है वो एमपी हैं कराची जी, के अंदर, जी। क्या आपने उनसे कोई शिकायत की? बहुत बार किए हैं, बल्कि आवाम लेके गए, जरिए लेके गए, लेकिन वो कह रहे कीड़े वाले नहीं कर रहे, वो कह रहे कि फलाने नहीं कर रहे। अब भी जनाब हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये एक कीमती है और ये तकरीबन यहाँ 50 बल्कि 25-20 से ज्यादा बिल्कुल। है। छोटा सा अभी ब्रेक ज्यादा हमारे भी नहीं छोटा है। सा ब्रेक ले रहा हूँ, यहाँ पे आपकी बात बिल्कुल जारी है। नाजरीन, ये तमाम वाकयात, ये तमाम प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं और इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपसे डिस्कस की जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर, बी विद मी।